अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं फ़राह खान और आप देख रहे हैं फैशन एंड ब्यूटी टिप्स बाय फ़राह। वीवर्स, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ख़ास होने वाली है तमाम उन लड़कियों के लिए जिन लड़कियों को मेकअप करना डेली रूटीन में बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो इतना बिज़ी रहती हैं कि वो सुबह में सोचती हैं कि जी पहले मॉइस्चराइज़र लगाएं, फिर उसके बाद जी हम फाउंडेशन लगाएं, फिर उसके बाद जी सेटिंग पाउडर लगाएं, फिर उसके बाद सेटिंग स्प्रे लगाएं और इतना टाइम नहीं होता क्योंकि सुबह का टाइम आपको पता है कि बिल्कुल भाग रहा होता है और हमने जो है वो यूनिवर्सिटी जाना होता है, हमने ऑफिस जाना होता है, तो इसलिए जो है वो साथ साथ नाश्ता भी बनाना होता है। जो हाउस वाइफ भी हैं और जो है जी जो मैरिड गर्ल्स हैं जो कि वर्किंग वुमेन भी हैं, उनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। उन्होंने नाश्ता भी बनाना है, उन्होंने हस्बैंड को भी देखना है, उन्होंने बच्चों को भी स्कूल भेजना है और जी मेकअप की भी शौकीन है जो चाहती है कि हमारे जो है वो एक प्यारा सा खूबसूरत सा मेकअप का मतलब क्या है कि जी एक फ्लॉलेस सा जो है वो हमारा बेस बन जाए, उसके लिए लेकर आती है बाहर से बीबी क्रीम खरीद ली, सीसी क्रीम खरीद ली। लेकिन जी करना क्या है कि जी पहले मॉइस्चराइज करना है फेस को, उसके बाद जी हमने बीबी क्रीम अप्लाई करनी है या सीसी क्रीम अप्लाई करनी है और एप्लीकेशन के बाद जी हमने जी उसको सेटिंग स्प्रे लगाना है, सेटिंग पाउडर लगाना है। तो इन तमाम चीज़ों का टाइम नहीं होता है। आज की वीडियो इसीलिए बहुत ही ख़ास है कि आपको एक ही कस्टमाइज़ जो है वो आपके लिए क्रीम आप लोग बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो आपको कुछ भी बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत होगी तो शायद 1 या 2 चीज़ें आपको लेना पड़े या शायद वो भी ना, क्योंकि इसमें ऑप्शनल चीज़ें भी हैं, ऑल्टरनेट चीज़ें भी मैं बताऊँगी और इसके अलावा आपके अपने पास जो आपके पास घर में फाउंडेशन अवेलेबल हो उसी फाउंडेशन के साथ आप अपने इस कस्टमाइज बेस को तैयार कर सकते हैं। कस्टमाइज बेस लाइक ये वो वाली बेस नहीं है जिससे आप लगा के जो है वो शादियों में जाएं और जी 6-8 घंटे की जो है वो आप एक शादी अटेंड करें। अगर आपको वो वाली बेस चाहिए, वाटरप्रूफ जो कस्टमाइज ब्राइडल बेस होती है, अगर वो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वो भी आपके लिए इंशाल्लाह ताला वो भी आपके लिए शेयर करूँगी। अभी हम बात करते हैं जी डेली रूटीन में यूज़ होने वाली बीबी और सीसी क्रीम के बारे में। मुख्तलिफ ब्रांड्स ने मुख्तलिफ नेम्स के साथ बीबी और सीसी क्रीम जो है वो अपनी इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं, जो कि बहुत ही ख़ास होती है। लेकिन जी तरीका वही होता है कि जी उनके साथ मॉइस्चराइज़र और सेटिंग स्प्रे वगैरह सब आपने लगाना पड़ता है। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए सामने वीडियो में नज़र आ रही है, बताती जाऊँगी। एक ले लेना है जी खाली कंटेनर, उसके साथ इस तरह का जी आपने बेस एप्लीकेशन वाला जो फाउंडेशन बेस एप्लीकेशन वाला ब्रश होता है वो उठा लेना है। एक जी आपके पास इस तरह का ये नेल फाइलर है, मेरे पास ये होना चाहिए, नहीं है तो जी घर में से छोटी सी छुरी उठा लीजिए जो कि नोक वाली हो। उसके बाद जी आपके पास होनी चाहिए फाउंडेशन, जो आपकी स्किन के साथ कलर मैच करता हो वो फाउंडेशन उठाइए। उस फाउंडेशन को जी आप निकालिए, उसको जो है अगर आपकी फाउंडेशन, मेरी फाउंडेशन इस वक्त जो है वो एंडिंग पॉइंट पर है, उसका पंप भी शायद स्टार्ट से ख़राब था, तो वो पंप से ना वैसे भी नहीं आनी होती है। तो मैं जिस तरह खोल के देखें इस तरह से ब्रश पे ले रही हूँ, ब्रश पे लेके मैं अपने एक खाली कंटेनर के अंदर जो है वो फाउंडेशन को निकाल रही हूँ। आपने इसी तरह से करना है कि जो फाउंडेशन आपके फेस के साथ, आपके कॉम्प्लेक्शन के साथ मैच कर रही हो, वो फाउंडेशन आपने लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 टोन अप जा सकते हैं, बल्कि डेली रूटीन में तो मैं कहती हूँ कि जी 1 टोन अप ही रहना चाहिए। अगर हम रूटीन मेकअप के अंदर, हम यूनिवर्सिटी के अंदर और जी हम कॉलेज के अंदर और जी हम ऑफिसेज़ के अंदर अगर जी 2 टोन अप वाली बेस बनाएं तो बहुत ही बुरी लगती है, क्योंकि जो ड्रेसिंग उसमें हमारी बहुत डिसेंट सी होती है, उसके अंदर जो है वो लाइट कलर्स होते हैं या फिर एक नॉर्मल सी कॉटन लॉन की ड्रेसिंग होती है, बहुत सिंपल सी ड्रेसिंग होती है। उस पर अगर हम 2 टोन अप की फाउंडेशन अप्लाई करके बैठ जाते हैं तो जी बहुत ही बुरा सा लुक आता है। ऐसा लगता है कि जी आपके हाथ अलग, गर्दन अलग और जी चेहरा अलग है, कुछ भी ड्रेसिंग से मैच नहीं कर रहा। तो जी आपने अपने हमेशा जब भी जो मेरा जो है, मैंने अपने कॉम्प्लेक्शन के मैच में जो है वो फाउंडेशन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ आइवरी शेड और जी फेयर शेड। ठीक है, मैं इसमें 2 फाउंडेशन को मिक्स करूँगी। आप चाहें तो आप भी 2 फाउंडेशन को मिक्स कर सकते हैं। अगर जी आपकी स्किन टोन मीडियम है और आपके पास मीडियम टोन की जो है वो अपनी स्किन से मैचिंग की फाउंडेशन नहीं है, तो आपने क्या करना है, एक फेयर उठाएं, एक जो है वो डार्क उठाएं और उनको जी इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लें या फेयर को थोड़ा सा बढ़ा लें। आपको पता है कि जी हर किसी को फेयर होना है। तो जी इस तरह से देखें मैं फाउंडेशन को निकाल लिया है। क्वांटिटी बहुत मेजर करती है, ओके, तो क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा आप लोगों ने फोकस करना है। क्वांटिटी कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि आपकी फाउंडेशन जो है वो जितनी हो, उस जितनी पूरी फाउंडेशन होगी ना उतनी ही जो हम एक्स्ट्रा इसके अंदर चीज़ें डालेंगे ना वो तमाम उतनी हो। लाइक कि अगर आपने 1 टेबल स्पून आपकी फाउंडेशन बन रही है
तो 1 टेबल स्पून ही वो तमाम चीज़ों का मिक्स करके पूरा 1 टेबल स्पून बनना चाहिए, जो और मज़ीद इसके अंदर ऐड होने वाली हैं। आई होप कि आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे। ये मैं दूसरी फाउंडेशन इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे आदत है 2 फाउंडेशन को मिक्स करके मैं हमेशा अपनी ये सीसी क्रीम बना के रखती हूँ। तो एक जो है वो मैंने इसके अंदर फाउंडेशन जो मिक्स की है वो जी मैंने किया था फेयर शेड, और दूसरी जो फाउंडेशन मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ वो जी कर रही हूँ कि फेयर से एक टोन अप का जो शेड होता है आइवरी शेड। ठीक है जी, ये 2 फाउंडेशन मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। इक्वल क्वांटिटी मैंने नहीं रखी है, मैंने जो लाइटेस्ट जो फाउंडेशन था उसको मैंने कम लिया है, जो मेरी स्किन से मैच होता हुआ जो फेयर वाला फाउंडेशन है उसको मैंने जो है वो ज़्यादा लिया है। इस तरह का एक मिक्स एंड मैच बना के जो एक बहुत ही खूबसूरत सी फाउंडेशन का शेड तैयार हो जाता है, जो कि मेरी स्किन से बिल्कुल सिमिलर मैच करता है। या फिर अगर आप कहें कि थोड़ा बहुत अगर एक टोन अप अगर चला जाए तो चला जाए, अदरवाइज सिमिलर मैच करता है। इसको जी मैंने देखिए सबसे पहले मैंने दोनों फाउंडेशंस को मिला लिया है। अगर आप 2 फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपने भी दोनों को मिला लेना है। यहाँ पे दोनों फाउंडेशंस मेरी मिला के बनी है 1 टेबल स्पून के अप्रॉक्सीमेटली। ओके, अब इसके बाद जी इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट जाने वाले हैं क्वांटिटी में आपको बता चुकी हूँ कि अगर मेरी फाउंडेशन बनी है 1 टेबल स्पून तो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मैंने इसके अंदर और ऐड करने हैं वो सब मिला के आपका 1 टेबल स्पून बनना चाहिए। जो बिगिनर्स हैं जिनको क्वांटिटी का आइडिया नहीं है, 1 टेबल स्पून लेकर बैठ जाए, टेबल स्पून के अंदर ही इन सामान को निकालें। ओके जी, नाउ मैं ऐड कर रही हूँ प्राइमर के मैंने 1, 2 एंड 3 पंप्स ऐड किए हैं इसके अंदर। प्राइमर का पंप मेरे बहुत छोटा वाला है, तो ऐसा ना हो कि आपके बड़े वाले पंप हो और आप जी उसके अंदर भर के 3 ऐड कर दें। तो क्वांटिटी बहुत मेजर करती है, ख्याल रखिएगा। टेबल स्पून लेके बैठिएगा, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालते जाइएगा कि वो टेबल स्पून भर जाए, तो आप अपनी 1 टेबल स्पून फाउंडेशन के अंदर उसको मैच करें। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जी गोल्ड सीरम। अब आप कहेंगे कि जी गर्मियाँ हैं, आप सीरम क्यों ऐड कर रही हैं? जी सीरम ऐड करना ज़रूरी है। 2 to 3 ड्रॉप्स जैसे इसके जा रहे हैं, क्योंकि जी आगे इस पर हम डालने वाले हैं पाउडर। तो पाउडर की वजह से हमारा बेस लुक जो है वो केकी ना आए, हमारी स्किन केकी ना लगे, क्योंकि हम कोई हार्ड बेस नहीं बना रहे। वी आर मेकिंग आवर ओन सीसी क्रीम या बीबी क्रीम। ठीक है जी, 2 to 3 ड्रॉप्स आप डालेंगे इसके अंदर गोल्ड सीरम के। अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालें, नहीं अवेलेबल है तो जी टोटली स्किप कर दीजिए। आगे मॉइस्चराइज़र डलेगा, वो आपका जो है वो बेस को पैची और ड्राई नहीं होने देगा। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ इसके अंदर सन ब्लॉक मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ? क्योंकि जी मैंने क्या बात कही कि जब हम डेली रूटीन में मेकअप करते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, उस मेकअप के लिए जो है वो ज़ाहिर है सन में निकलना पड़ता है हमारे लिए। डे में हम मेकअप कर रहे होते हैं, तो जी सन ब्लॉक बहुत 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 ही ज़रूरी है। क्वांटिटी देख लीजिएगा, मैंने 1 पिंच के करीब सन ब्लॉक लिया है, यानी कि टोटल 1 पंप सन ब्लॉक का है, और 2 पंप आप लगा लें कि मैंने इसके अंदर जो है वो उसके डाले हैं, क्या कहते हैं उसको जी। अब जी बारी आ जाती है मॉइस्चराइज़र की। मॉइस्चराइज़र भी मैंने इसके अंदर 1 जो है पंप ऐड किया है। या 1 पंप से आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है, सुपर डुपर ड्राई है, तो आप जी 2 पंप भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ गर्मियों का मौसम है तो इतनी ड्राई स्किन जिनकी है अभी, उनकी स्किन पे भी ऑयल आ ही जाता है। नाउ मस्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर जो मैं ऐड करने जा रही हूँ, जो बिल्कुल ऑप्शनल नहीं है, दैट इज़ ये है जी ड्राई पैनकेक। ब्रांड मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि जी फिर आप लोग उसी ब्रांड के पीछे लग जाएंगे। मैंने स्टार्ट में कहा था कि कोई भी चीज़ आपको बाहर से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे ब्रांड शो नहीं कर रही। जो ब्रांड आपको सूट करती है, जिसका मेकअप आपके पास मौजूद है, आप वो ऐड करें जी। कॉम्पैक्ट पाउडर को मैंने स्क्रैच किया, स्क्रैच करके थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब अपनी फाउंडेशन में ऐड कर दिया। अब बात कर रहे जी हाइलाइटर की। मेरे पास ये टेराकोटा पैलेट मौजूद है, इसके अंदर जो है जी होते हैं डबल शेड हाइलाइटर। सबको मालूम होगा टेराकोटा क्या होता है, जिन नहीं मालूम, जो बिगिनर्स हैं, डबल शेड हाइलाइटर्स होते हैं। वाइट सिल्वर हाइलाइटर है तो गोल्डन टोन निकल रही होती है, लाइट पिंक हाइलाइटर है तो उसके अंदर से डार्क पिंक की टोन भी निकल रही होती है। और जो ये वाला पैलेट है मेरा सिंपल हाइलाइटर्स का, इसमें जी 1 शेड हाइलाइटर हैं। इसके अंदर जी सिल्वर से लेके बेबी स्किन और जी
पिंकिश पिंक और जी मरून और लाइक शॉकिंग पिंक, गोल्डन, कॉपर, तमाम कलर्स मौजूद हैं। आप इनमें से भी जो है वो डाल सकते हैं इस फाउंडेशन के अंदर हाइलाइटर। टोटली ऑप्शनल है, जिनको पसंद है ग्लोई बेस, ग्लोई लुक, जिनको पसंद है थोड़ा शाइनिंग वाला लुक, शाइनिंग वाला जो है वो उनका फेस लगे तो जी वो ऐड करें, अदरवाइज़ टोटली ऑप्शनल है। मुझे पसंद है कि ग्लोइंग जो है वो फेस लगना चाहिए, ग्लो आना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा जी स्क्रैच कर रही हूँ फाइलर की हेल्प से और मैं बिल्कुल स्किन टोन वाला हाइलाइटर ऐड कर रही हूँ। ना ही मैंने सिल्वर लिया है, ना ही मैंने गोल्ड। तो मैंने यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा अपनी पसंद का हाइलाइटर ऐड किया है और जी आप जो चाहें वो हाइलाइटर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर जी स्किन कलर का ही हाइलाइटर। मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा सिल्वर शेड नहीं देना था या फिर गोल्डन शेड नहीं देना था, क्योंकि जी डेली रूटीन की बात हो रही है। और जी मैंने यहाँ पे जी पर्ल कलर का जो टेराकोटा हाइलाइटर है मैंने वो भी ऐड किया है। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें आप ऐड करें, ना चाहें आप नहीं ऐड करें। आप यहाँ इन हाइलाइटर्स की जगह पे अगर आपके पास लिक्विड हाइलाइटर हैं, आइकॉनिक जो हाइलाइटर्स होते हैं, आप उसके भी 2 to 3 ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तकरीबन मैंने जो हाइलाइटर ऐड किया है वो 1 पिंच के करीब है, इससे ज़्यादा मैंने क्वांटिटी इसकी ऐड नहीं की। अब तमाम चीज़ों की जो क्वांटिटी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वांटिटी बहुत मेजर करती है इस क्रीम को बनाने के लिए। मैंने कहा था कि 1 टेबल स्पून अगर आपकी फाउंडेशन हो तो 1 टेबल स्पून ही आपकी बाकी चीज़ें सारी मिला के होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा था कि जी बाकी चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी बढ़ गई है और फाउंडेशन की क्वांटिटी मेरी थोड़ी कम हो गई है। तो मैंने जो है वो अपने ही शेड की फेयर फाउंडेशन उठा के इसके अंदर थोड़ी सी और ऐड कर दी और अब मैं इसकी करने लगी हूँ मिक्सिंग। तो जी मिक्सिंग इतने अच्छे तरीके से आप लोगों ने करनी है कि इसमें जितने हमने पाउडर फॉर्म में चीज़ें शामिल की है, मैंने पाउडर फॉर्म में हाइलाइटर्स ऐड किए हैं और जी हमने किया है पैनकेक स्क्रैच करके इसके अंदर ऐड, वो जी 1/4 टीस्पून था। ख्याल रखिएगा क्वांटिटी बहुत मेजर करती है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग जब बनाएं और जो आपकी बीबी और सीसी क्रीम है वो अगर पैची लुक ना दे या बहुत ज़्यादा ऑयली ना बन जाए, ताकि आप मुझे आके कमेंट ना करें कि जी आपने बताई थी तो जी पैची बन गया। तो क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, बिल्कुल इसी तरह टिप्स के साथ जो है वो बनाएंगे, 1 बाय 1 फॉलो करेंगे मेरे स्टेप्स, तो जी आपकी भी बीबी और सीसी क्रीम बहुत अच्छी सी बन के रेडी हो जाएगी। आप में से जो लोग अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटा मोटा घर में बैठ के जो लड़कियां स्टार्ट करना चाहती हैं, वो जी इस क्रीम को एक छोटे छोटे बाज़ार से कंटेनर्स ख़रीद लें और थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में बना के, इस तरह के खूबसूरत कंटेनर्स एम्प्टी बाज़ार से मिल जाते हैं, वो ख़रीदें और अपने नाम के साथ टैगिंग करके अपना ब्रांड के नाम से भी बीबी और सीसी क्रीम इंट्रोड्यूस मार्केट में करवा सकती हैं और ये अपने सैलून पे भी इस तरीके से सेल कर सकती हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ गई है। ये जी इस तरह रनी कंसिस्टेंसी नहीं है, थोड़ी थिक भी है और थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में भी है। क्योंकि बीबी और सीसी क्रीम का मैं आपको डिफरेंस बताऊं, जब हम कोई भी फाउंडेशन लेते हैं तो फिर वो जो है वो हमारे पास बहुत सारी अलग अलग आती है। कुछ फाउंडेशंस ऑयल बेस्ड होती है, कुछ फाउंडेशंस जो हैं वो ऑयल बेस्ड नहीं होती। इसी तरह बीबी क्रीम हमारी थिक होती है और जो सीसी क्रीम हमारी थोड़ी सी थिन होती है। तो इसीलिए मैंने इस क्रीम को बीबी और सीसी क्रीम का नाम दिया है। उसके अलावा आपने अप्लाई करने का तरीका देख लेना है। इस तरह का आपने लेना है, एक लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई करने वाला जो ब्रश होता है वो ले लें। अवेलेबल नहीं है तो जी अपने फिंगर से आप फिंगर में उठाएं और जी डॉट डॉट करके पूरे फेस पे लगाएं और उसको थोड़ा सा फिंगर से स्प्रेड करने के बाद आपने ले लेना है अच्छा सा ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर जी डैम्प होना चाहिए, जिस तरह से आपको तमाम बेस बनाते हैं ब्यूटी ब्लेंडर को जो है वो डैम्प करते हैं, उसको अच्छी तरीके से स्क्वीज़ आउट करते हैं। उसके अंदर पानी के ड्रॉप्स नहीं होने चाहिए, फ्लफी सा बस वो हो जाए। साइज़ अपना डबल कर ले, उसके बाद आप पानी से निकालें, स्क्वीज़ आउट करें और जो टिश्यू पेपर में रख के एक बार ब्यूटी ब्लेंडर को ज़रूर दबाया करें। उसके बाद जिस तरह टैप टैप करके आप अपनी स्किन पे, अपने फेस पे इस बीबी और सीसी क्रीम को ब्लेंड कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं सेट कर रही हूँ। आपने टैपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेना है, मतलब कि आपने इसमें टाइम की कंजूसी नहीं करनी है। आपने अच्छे से इसको अपनी स्किन के अंदर जो है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेना है। ऐसा ना लगे कि बाहर से कुछ पड़ा हुआ है, आपने मेकअप किया हुआ और आप उठ के यूनिवर्सिटी आ गए और ऑफिस आ गए, ठीक है। ऐसा वाला लुक नहीं आना चाहिए, क्योंकि वरना हमारा जो पर्पस था बीबी और सीसी क्रीम क्रिएट करने का, बनाने का, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर तो अच्छा था कि हम एक टीवी पेन के एक स्टिक उठाते और ऊपर से मारते उसके ऊपर भर भर के कॉम्पैक्ट
और जी हम चले जाते। तो जी ये देखिए, अब यहाँ पे जो आगे वाली फिंगर्स हैं इस पे मैंने ये फाउंडेशन बीबी और सीसी क्रीम अप्लाई नहीं किया। पीछे पूरे हाथ पे मैंने उस थोड़ी सी क्वांटिटी को जो मैंने अप्लाई किया था उसको ही मैंने ब्लेंड कर दिया। विजिबल डिफरेंस आप दोनों हैंड्स में देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह का विजिबल डिफरेंस आपके फेस पर आएगा। स्टिकी नहीं है, ऑयली नहीं है, पैची नहीं है, फिंगर में देखें मेरे उतर के नहीं आई है। आपने इसको और मज़ीद समर है इस वजह से जो है वो समर सीज़न की वजह से आपने इसको मज़ीद ऐसा बनाना है जो कि और ज़्यादा खूबसूरत लुक दे और जी ये और ज़्यादा इस लॉन्ग लास्टिंग हो जाए इसकी एप्लीकेशन। तो उसके लिए आपने करना क्या है वो भी आपको बताऊँगी। अभी विंटर्स में तो आप इसको ऐसे ही लगा सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत लुक देती है विंटर के अंदर, क्योंकि विंटर में स्किन ड्राई होती है, वेदर ड्राई होता है, तो जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो फेस पे खूबसूरत ग्लो आ जाता है। ठीक है जी। अब आगे समर की बाद आपने लेना है कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो लीजिएगा। आपने उठाना है कॉम्पैक्ट पाउडर को और जी ऐसे ही ड्राई फॉर्म में अपने इस बीबी क्रीम को अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर टैपिंग, इस तरह से ना टैपिंग मोमेंट में आपने उसको अपनी इस क्रीम को अपने फेस पे सेट कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं विजिबल डिफरेंस मेरे दोनों हैंड्स के अंदर कि जी उस वाले हाथ पे आपको लग रहा है कि वो बहुत ही नीट एंड क्लीन और फ्लॉलेस है और दूसरे वाले हाथ की स्किन जो है वो अब डल नज़र आ रही है। इसी तरह से आपके फेस पे आएगा, बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत लुक देगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर जी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, थम्स अप दीजिए और जी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। अपना ख्याल रखिए। ऐसी और मज़ीद जो है वो ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आऊँगी मैं एक न्यू टॉपिक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।